वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा ज़बरदस्त सा एपिसोड कर रहे हैं। आपको पता है क्या, ईद की प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेन्यू बनाएंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ होनी चाहिए, फिर डिशेस डिसाइड करेंगे कि कौन सी डिश में क्या अच्छा लगेगा, फ्रिज को क्लीन करेंगे ताकि हम अगले दिन बना के किस तरह से रख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं ताकि हमारे ईद वाले दिन इतनी झंझट ना हो, क्योंकि बकरा ईद तो है नहीं, हम भी मज़े करेंगे खूब, है ना। तो अब मैं अकेली तो ये नहीं कर सकती ना, तो मुझे कोई तो हेल्प करेगा। अब आप लोग गैस करें वो कौन होगा। जी, आप बिल्कुल सही समझे, जोई की मम्मा। आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं उसे इनवाइट करती हूँ, सना। ये देखो, ये मेरी बेटी, मेरी बहू और मेरे डायरेक्टर बेटे की बीवी। अभी अभी जो आपने उसका वेलकम देखा, उसकी एंट्री देखी, वो उसके पर्सपेक्टिव से था। वो क्या फील करता है, वो क्या सोचता है, उसके अंदाज में था। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा। अब मैं क्या कह सकती हूँ, आपके आने से घर में कितनी रौनक है। ये तो मैंने जब ये इसने एंट्री मारी थी ना फर्स्ट टाइम, है मेरी बहन की बेटी वैसे, तब मैंने यही गाना गाया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो चलो, क्या करने का प्लान है? हाय कहना है? हाय व्यूअर्स। तो चले, अब हम प्लानिंग करते हैं बड़े मज़े से। मेरी बेटी गुड़िया भी हुआ करती थी, अभी वो पढ़ाई में बिजी है, तो हम तीनों मिलके करते थे, लेकिन अब हम दोनों मिलके करेंगे और आप लोग को बताते हैं कि क्या करते हैं। तो चले आप लोग भी हमारे साथ, चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है, इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो सालन से शुरू करना है? हाँ, सालन से शुरू करते हैं। 2 सालन चाहिए प्लस एक सब्जी का होना चाहिए, या कोई भी चीज़ ना। सही है, सब। ताकि दादी को ठीक रहे ना। निहारी करनी है फिर से? निहारी मुझे नहीं लग रहा है इसमें तो, क्योंकि याद है ताऊ ने भी बनाई थी। बट निहारी तो मैंने सोचा था करेंगे इस दफ़ा। लिख ले, लिखने में हर्ज नहीं, कुछ और याद आएगा तो वो लिख लेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, एक तो निहारी तो हो गई, ठीक है। अच्छा, चिकन का कुछ कर लेते हैं। कौन सा वाला? वो दावत का चिकन का सालन? हाँ। नहीं, आई डोंट थिंक सो। दोनों लिक्विड आइटम तो अच्छी नहीं रहेगी ना। कुछ ड्राई चिकन 65 ऐसा कुछ। फिर फ्राई कौन करेगा लास्ट मिनट पे? पहले से फ्राई कर देंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा। हाउ अबाउट अंगारा चिकन? अंगारा, मैं अंगारा। बहुत यमी थी वो तो। चिकन तू है अंगारा। क्या था आगे, क्या था सना? रूबी के किचन में मिलेंगे फिर दोबारा। तो वही कर लेते हैं, चलते। बेसिकली अब क्या हुआ? निहारी अंगारा चिकन, लेकिन आपने कहा ना निहारी आप शायद चेंज कर हाउ दोगे। अबाउट निहारी के बजाय इस पूरे सीजन में हमने हलीम नहीं खाया। गोश्त का हलीम। एक तो मटन की आइटम रखनी थी, तो गोश्त का हलीम फैमिली में भी सबको बहुत पसंद है और झटपट बन भी जाएगा। तो 2 मटन की आइटम हो गई, एक चिकन की हो गई, एक सब्जी हो गई। तो ये तो हो गया। सब्जी में आप सब्जी में भी हो दही गया वाले बैंगन और काले छोले, ठीक है। अब राइट, फ्राई आइटम रोल कर लें ड्राई में। दैट्स गुड आइडिया। और वो तो जल्दी तू रैप कर लेती है। हाँ। और अगले दिन बना के रख देंगे। कबाब कोई बनाते हैं ड्राई? हाँ, कबाब लास्ट टाइम कौन से बनाए थे? गोला कबाब। राइट, बहुत हिट गए थे, याद है। हाँ। चपली कबाब। ओके। तो चपली कबाब एंड रोल। अच्छा, तो क्या होगा? चपली लास्ट मिनट दोनों चीजें फ्राई करने की है, यही पहले से फ्राई कर चपली कबाब पहले की जा सकती है, रोल एक लास्ट मिनट लगेंगे पहले से फ्राई किए हुए। हाँ रीगरम कर। हाँ, अवन में। अवन में भी कर सकते हैं। फिर अवन में सोचना होगा, नान होगी, कबाब होगी साथ में। एडवांटेज में कर लेंगे। हाँ राइट। सिंगापुरियन राइस अच्छा लगे या बिरयानी ज़्यादा? कभी भी हमने ईद पे बनाया नहीं है वो। अच्छे तो मुझे लगता है, क्या कहते हैं। लेकिन फिर जर्दा बेकार हो जाएगा। और ये थोड़ा यूं लगेगा दबंग, है ना। जर्दा बिरयानी से पावर आ जाता है। सही है। मीठे में एक जर्दा हो गया ना। हाँ जर्दा हुआ है। तो आप बता तू। शीर खुरमा। शीर खुरमा हमेशा पुप्पो लाती है, याद है। तो इसीलिए तो मुझे बनाने का मौका नहीं मिलता है। कोई ऐसी आइटम सोच जो पहले से बना के रख दे, फ्रिज में ठंडी ठंडी हो। ट्राइफल नहीं, फ्लान। प्लान इजी, टिकाऊ और मजेदार। जो 2 बर्तन है जिसमें आपको सर्व करना है, उसी में जमा के रख देंगे। और वही सेट में आ जाएगा। राइट। फ्लान हो गया, जर्दा हो गया, ठीक है। अब एक और, जैसे अगर आपको ट्राइफल या ऐसे कुछ करना है तो फिर ट्रिपल में नहीं रहेगा। फ्लैन भी पता है हमेशा राउंड में ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो फिर ट्रिपल को
क्रॉस कर दें इस दफा, मतलब जरूरी नहीं मेरा प्यारा ट्रिपल बर्तन रोएगा। फिर लास्ट टाइम तो किया, मुझे नहीं निकाला। उसको तो हर ईद पे निकालते हैं। है ना, हर ईद पे निकालते हैं। हाउ अबाउट ट्रैफल? फिर अच्छा, फिर बर्तन इस हिसाब से करना होगा। हाँ, नहीं तो अब तो ट्रिपल की स्टोरी ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ट्रिपल की स्टोरी थी जब ट्रैफल का प्रॉब्लम था ना। और फ्लैंस सिमिलर नहीं है मतलब। नहीं नहीं नहीं, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। हाँ, और ये पहले से बन सकता है, फिर ये भी आपको देखना है बर्तन पहले से। हाँ हाँ हाँ, राइट। ट्राइफल भी हम ये तक सारी चीजें ही अपन एडवांस में बना सकते हैं। सैलेड और बिरयानी में रायता, मैगी मंचूरियन। मैगी मंचूरियन, यस। ओके फाइन। वो क्या होगा कि बच्चों को भी पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा ना। और एक अलग फ्लेवर हो गया ना। अच्छा, तो इसका आप देख के तू लिखने लग के क्या क्या चाहिए हमें। तो ग्रोसरी पे आ गए या बर्तन पहले करना है? क्योंकि आप अक्सर बर्तन की मैचिंग से आप चेंज कर देते हो मेन्यू। तो अगर आपको वो निकालना है 5 वाला, तो फिर आपको सोचना होगा कि 5 में क्या आएगा, जो फिर आप फिर मेन्यू चेंज करते हो, फिर ग्रोसरी। मतलब कर सकती हूँ मैं अभी भी ग्रोसरी की अच्छा, तो देखना वो 5 वाले में अपन ऐसा कर तो सकते पक्का आपको 5 वाला निकालना है, वाइट का। वाइट क्या थीम करना है आपको? हाँ, मुझे लग रहा है 5 वाला निकालते हैं। लास्ट टाइम जो है फॉइल की थीम हमने की थी ना। हाँ, और उससे पहले क्या था? अब आप उससे पहले जोया की बर्थडे बोल रहे हो, तो वो तो बड़ी फैंसी थी, लेकिन एक दफ़ा मटकी की थीम की थी। अच्छा, पता है मुझे दिल था एक मर्तबा सारा स्टेनलेस स्टील का करेंगे। वो कैसे? सारी चीजें जो है ना, वो छोटी कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई, ये कढ़ाई, वो भाई वो शाइनी वाली, शाइनी शाइनी। लेकिन इस मर्तबा क्या करते हैं, स्टिक करते हैं हम वाइट पे। कुछ फ्राइड होना चाहिए, जैसे हैलोपिनो पॉपर या। हाँ, तो वही लिख रहे हैं, हालोपिनोस पॉपर्स लिख रहे हैं। हाँ, अब ग्रोसरी पे आ जाओ। हाँ, ग्रोसरी तो बस वो उससे हलीम। ठीक है, ठीक है, तो वो तो गोश्त नहीं लेना है ना। ओट्स है, गेहूं भी है और गोश्त भी है। अच्छा, तो हलीम वी आर डन। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? बिरयानी। बिरयानी के लिए मटन है, सेला चावल है, कलर्स है, आलू बुखारे। आलू बुखारे नहीं है तो मैं वही 2 लिस्ट बनाऊँ ना, देसी अमेरिकन। हाँ, पुदीना तो गार्डन में है ना बहुत सारा। हाँ, तो पुदीना नहीं चाहिए, हरी मिर्ची वगैरह है। हाँ, लेकिन तू लिख, एक काम करके बिरयानी के लिए 6 पाउंड मटन, वो मेक श्योर करना है कि 3 ट्रे है कि नहीं है अपने पास। चेक। हाँ, लास्ट टाइम बिरयानी को गर्म करने में थोड़ा इशू हुआ था, याद है आपको? ओवन में रखा था। नहीं, उसकी वजह थी क्योंकि जोई की बर्थडे मनाई थी हमने चक्की चीजेज में। ओह राइट राइट। और निकल गए थे 6 बजे। अब फिर सब साथ आए तो ना रख के जा सकते थे और ना आके वेट करने का टाइम था। डन। 5 वाला पैकेज तो खुश मजेदार। अच्छा, मैगी मंचूरियन के लिए मेरे पास वो भी है, नोर की और मैगी की दोनों नूडल्स होती है ना। नहीं, वो नहीं चाहिए। और सब्जी है उसमें? हाँ, बेल पेपर्स लिख देना। ये अमेरिकन स्टोर गया। मल्टी कलर बेल पेपर्स और वो हरी प्याज। काले छोले में तो सिर्फ छोले ही जाते हैं। अच्छा, आलू प्याज टमाटर कुछ जाता है कुछ? अच्छा, इमली, नींबू है, हरा धनिया, हरी मिर्चें तो बहुत सारी है। हरा धनिया लिख ले, होगा तो भी ख़त्म हो जाएगा। टमाटोज थोड़े से लिख ले, सैलेड के लिए भी तो चाहिएंगे। अच्छा, वो बीट्स लिख ले, वो बिरयानी के साथ जो सैलेड होगी ना उसके लिए, ताऊ को पसंद है ना। टोमेटोज। हाँ। चपली कबाब में अनारदाना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। कीमा लेना है जो कि फैट के साथ वाला। डे बिफोर की लिस्ट बनाती जाऊँ मैं? मैगी मंचूरियन जो है वो फ्राई करके रख लेंगे और जो मिक्स करना होगा ना वो लास्ट मिनट पे कर लेंगे। दैट वन इज़ वेरी इजी। अच्छा। बेसिकली क्या करूँगी मैं पता है, वो जो बेल पेपर्स और ये सब का जो बघार है ना वो भी सेपरेट रेडी रखूँगी और मंचूरियन के बॉल्स भी सेपरेट रखूँगी। फिर लास्ट मिनट पे उसको टुगेदर करके निकाल बॉल्स बनाओगे मंचूरियन के? हाँ, मैंने तो वो नूडल्स सोचा था दिमाग। अच्छा। गुड्डू भी मुझे यही कह रहा था, वो भी कर सकते हैं। नहीं मतलब जो भी हाँ, लेकिन ये लगेंगे। अच्छा, तो ये लास्ट मिनट पे देख, इसमें टच देना है। सही। ठीक है। अरे एयर फ्रायर में भी तो तल सकते हैं। हाँ, नहीं मेरे ख्याल में पब्लिक हाँ, तो क्योंकि मारेगी। ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगी। ईद है ना, ठीक है। एक्चुअली पता है एयर फ्रायर में कबाब्स वगैरह ज़्यादा अच्छी रहती है। क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंट है। हाँ। आप मतलब एक कोई चूल्हा ऑक्यूपाई नहीं हुआ है। नहीं सना, एक चीज़ हो सकती है, फ्राई करके तू रख ले और फिर लास्ट मिनट पे अच्छा, रीहीट ओवन के बजाय उसमें थोड़ा सा बस ऑन कर दूं। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। ऐसे किया तो याद है। हाँ। क्या चीज़ की थी? विंग्स। राइट, विंग्स फ्राई करके रख दी थी और फिर लास्ट मिनट पे उसमें गरम करके सॉस डाला था। सॉस डाला था। राइट।
देखो तो कितना स्मार्ट आइडिया था। ठीक है, तो अब ये डे बिफोर डे ऑफ, हाँ ये पहले से बन सकता है। और वो भी क्या कहते हैं, अंगारा में फिर अंगारा। आप सालन बना के फ्रिज में रख दोगे, फिर उसको बस चावल दम जो है, दोगे, हाँ, चावल नेक्स्ट डे डे हाँ नेक्स्ट डे फ्रिज में से दम निकाल दे के, देंगे। ठीक है। हाँ अच्छा, सारी उसकी चीज़ें कटी हुई होनी चाहिए, हरा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटोज एंड आलू भी। आलू तो उसी में डाल दूंगी, लेकिन ये सब कटा हुआ होगा तो क्या दम झटपट हो जाएगा ना। आलू ओवर अंडर कुछ नहीं रहेंगे ना। पाया तो कट गया हलीम। हलीम, हलीम। ये तो फिर गेहूं भिगो के रखोगे, अभी से भिगोते थे। जा पिको क्या। नहीं नहीं, ज़रूरी थोड़ी है कि हलीम गेहूं से बनाएंगे, हो सकता है मैं ओट्स से बना लूँ। उसका भी क्या करेंगे पता है, सालन बस बना लेंगे अगले दिन, फिर मिक्स जो है ना नेक्स्ट डे। अच्छा, दाल अलग सालन अलग, फिर आप मिक्स करोगे दाल। नहीं नहीं, बस अभी तो गोश्त का जो है ना सालन बना के रख लूँगी। आप हलीम का हलीम का भी और बिरयानी का भी। आप काले छोले डे बिफोर में हाँ आ हाँ, जाएगा। वो तो कम्प्लीटली रेडी कर लेंगे। जर्दा अगले दिन पूरा रेडी हो जाएगा, सिर्फ सजा के आएगा, मेकअप वगैरह करके आएगा बेसिकली नेक्स्ट डे। तो चलो हलीम का बर्तन लेके आ, आपके मुबारक हाथों से। ठीक है, चलो ये तो हो गया। चलो अब नेक्स्ट मेन आइटम क्या थी? बिरयानी। बिरयानी। ओके, ये सही है। हाँ, अब क्या करेंगे, अंगारा चिकन जैसे 4 पाउंड है ना, चीज़ें भी तो ज़्यादा है ना, तो यहाँ तक आएगी, यहाँ थोड़ा डेकोरेशन आएगा। देखिए इसमें धनिया, यहाँ धनिया, यहाँ धनिया, यहाँ तली हुई प्याज, यहाँ तली हुई प्याज, पुदीना, फिर हरी मिर्चें, नींबू नींबू नींबू, हरी मिर्चें और अदरक। ग्रेट। रायते के लिए छोटे वाला जग रहा हूँ या बड़ा? नहीं पता है, याद है ताऊ और फुफूस वगैरह सबको कितना पसंद है ना, वो तो ग्लास में ले लेके पीते हैं, तो बड़ा वाला ले ले। रायता, हाँ ये बेटर है ना। पहले बर्तन रख लेते हैं, जगह होगी तो स्टैंड रख लेंगे, फिर हमें देखना होगा ना स्टैंड आता है नहीं आता है। तो ये 5 बर्तन है। चपली कबाब भी बड़ी में है ना। हाँ, रोल बड़े में। और नेक्स्ट क्या मैं था? देख के बताती हूँ लिस्ट में। दिस इज गुड। तो मसालास ठीक है। हाँ, वो आपका फेवरेट बर्तन रख लेते हैं। हाँ, फिर आपको ये भी तो देखना होगा कि सब चीज़ फिट आ रही है कि नहीं। और वो हमें डिसाइड करना है कि वाइट रखना है। वाइट में पता है हमेशा जब गिरता है कुछ बड़ा बुरा लगता है। जर्दे के लिए ये या राउंड वाली? जर्दा। ये ट्रैफल लेयर्स दिखेगी। हाँ एग्जैक्टली। सैलेड। इससे ही टेबल भर रहा है, ये तो फिट ही नहीं आएगा टेबल पे कुछ। ओ डोंट वरी, मैं कर दूंगी। अच्छा तो क्या, देख कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, क्लियर एंड वाइट का कॉम्बिनेशन कितना जच रहा है। और सैलेड। हाँ, इसको भी यूं कर देते हैं आड़ा। अच्छा, ये स्टैंड भी बहुत जगह लेता है, ये रख के देखना पड़ेगा टेबल पे। हाँ अच्छा, ये यहाँ आ गया सैलेड। हाँ, आई थिंक वी आर डन। हाँ, स्टेप 1 डन हो गया। स्टेप 1 नहीं, स्टेप 2 हाँ, स्टेप 1 तो मेन्यू है ना, मेन्यू था। स्टेप 2 अब थर्ड क्या है? ग्रोसरी, नो कुकिंग, नो चेकिंग, नो, फ्रिज क्लीनिंग। क्लीनिंग। ये सब पक पक के जाएगा कहाँ? तो सही लग रहा है ना सना? हाँ, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। आपने अंगारा चिकन क्यों पिक किया लेकिन? मुझे लगा एक तो झटपट बनेगा अच्छा, और मज़ेदार बनेगा, और फिर दूसरे ही कि फ्रीज कर देंगे तो भी मसला नहीं होगा। तो मतलब फिर फ्रेश रहेगा निकला। और फिर निहारी मैंने बताया ना लास्ट टाइम तो कर चुके थे, लेकिन फिर भी कढ़ाई भी बना सकते हैं। हाँ, लेकिन अंगारा चिकन है बड़े मजे है ना। तो चल अंगारा ही बनाते। तो अब सबसे पहले झटपट हमको फ्रिज साफ करना है। साफ से मतलब ये है कि हमेशा जब दावत देने हो ना, उससे पहले एक्सेस ज़्यादा चीज़ें फ्रिज में ना रखें, क्योंकि हम जब पकाएंगे तो वो हमारे टपरवेयर्स ही नहीं रहेंगे। तो बेसिकली क्लीनिंग का मतलब ये है कि हमें स्पेस रखनी है कि हमारे खाने जो है वो कहाँ रखेंगे। आफ्टर दावत भी जब बच जाते हैं, जब भी काम आएगा, और बिफोर दावत भी काम आएगा। तो चलो लेट्स गो, क्लीन क्लीन क्लीन। हमारे मुझे हमेशा यही बताया है कि दावत से पहले फ्रिज को ओवरलोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि दावत की पकाए हुए बर्तन और फिर उसकी स्टोरेज सब इसी में स्टोर करने होंगे। तो पहले तो हमें बड़ी बड़ी चीज़ों की जगह करनी होगी जो इसमें रह सके। हाँ, तो अब मेरे ख्याल में आता है ये पिक कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा
लेंथ ज़्यादा होगी तो एक दूसरे के ऊपर इजीली आ सकेंगे ना। ठीक है, तो पहले हाँ तो वो हाँ दूध वगैरह हटा लेते हैं और यहाँ दही रख सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, और ये चीज़ें मैं लिटा सकती हूँ नीचे? हाँ लेटा दे। हाँ, तो इसको पैकिंग कर लेती हूँ। तो चेक कर लेना बेसिकली कि कितने बर्तन हम डाल सकते हैं और कौन कौन सी डिशेस हमारी स्टोर हो सकती है, ताकि कोई झंझट ही नहीं है। क्या लाई बर्तन? हाँ देखा, जैसे झटपट। चलो तो एक काम करते हैं, पहले जो है इसको कोने में डाल दें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमने कितनी स्पेस की है। सबसे मैक्सिमम जो जगह हो ना चौड़ी लंबी, ये इसके बराबर में आ जाएगा। राइट एग्जैक्टली। अब इसके ऊपर ये आ जाएंगे। अब छोटे मोटे भी चाहिए हमें चटनी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, छोटी मोटी चीज़ें हैं काफ़ी सारी। तो अभी तो देखें आप कितने आ रहे हैं ना। चटनियाँ वगैरह सब इसमें आ जाएंगी। बन भी हो रहा है। ज़बरदस्त। देखा, इतने ढेर सारी हमने डिशेस रख दी। अभी से हमें पता है कि हम कितनी चीज़ें रख सकते हैं। कभी ओवर स्टॉक नहीं करें। जैसे कि सना ने बताया है आपको, पार्टी होने वाली हो, दावत होने वाली हो, तब फ्रिज को भरे हुए नहीं रखें। और फिर हमें लेफ्ट ओवर खाने भी तो रखने ही होते हैं ना। सबसे पहले प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए फ्रिज। जब सना नई नई आई तो उसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और अब ये देखे कितनी चैंपियन हो गई है। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊंगी एक ज़बरदस्त एपिसोड के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।